भैया 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 खाद्य नागरिक आपूर्ति और एवं प्रभारी मंत्री जिला भैया 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 जिनकी पहचान है सहजता, सजगता, सरलता और मिलनसारता, अपने दायित्व को संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए हर एक के दर्द को अपना दर्द समझते हुए हमारे बीच में सेरेमोनियल परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए आज हम अपने 61 को ग्राम जरई तहसील जिला सागर में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय श्री वीर सिंह राजपूत जी सादगी, अनुशासन और कर्मठता के प्रतीक थे, जिनके संस्कारों ने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की। आपका मूल व्यवसाय कृषि है, जिसके कारण आप किसानों की समस्याओं को, चुनौतियों को और आकांक्षाओं को न सिर्फ समझते हैं बल्कि आत्मीय रूप से महसूस। आपने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का साधन माना है। उत्कृष्ट विद्यालय अश्विन राव सानू के एनसीसी जूनियर डिवीजन कमांड 2 सार्जेंट करण प्रजापति, एनसीसी जूनियर डिवीजन प्लाटून कमांडर सार्जेंट जा। मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने राजनीति को सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का साधन माना, जनता के व्यवस्था है जिले में पूरी तरह से सेरेमोनियल परेड के निरीक्षण के बाद पुनः सलामी मंच की ओर आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपसे अनुरोध है, कृपया माननीय भारत के स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके फलस्वरूप यह संभव हुआ है कि आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते शुरू करने वाले अमर शहीदों के चरणों में ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र का कुशलता पूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में श्रेष्ठ छवि बनाई। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से आज देखा जा रहा है। श्री मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की प्रसिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रयास गत वर्ष से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। वर्ष 2002-03 में कृषि एवं समझ क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 24-25 से बढ़ाकर 27,050 करोड़ से अधिक किया गया। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तय किया गया, जिसमें 10 उद्देश्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यान की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यान की क्षेत्रफल जो 20% था वह बढ़कर 23% हुआ है और उत्पादन भी 344 मैट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मैट्रिक टन हो गया।
मध्य प्रदेश में टमाटर, धनिया, लहसुन और संतरा का उत्पादन देश में प्रथम है। इसी तरह पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू, लाल मिर्च उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है। आज प्रदेश आने वाले समय में प्रदेश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन कार्य किसानों और पशुपालकों के लिए लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए प्रदान किए गए। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं पौने लाख गोमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही हैं। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन के से प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट स्थान मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है और निजी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग 2500 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण का मत्स्य उत्पादन की कार्य हुई है। जन विश्वास अधिनियम 2024 और 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए और आवश्यक नियमों को हटाया गया। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली। प्रदेश में 225 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आए निवेश प्रस्ताव में से 1/3 जमीन का उगाया जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापना में रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मन, जापान, स्पेन और दुबई के उद्योगियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में हमें स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। मध्य प्रदेश भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। मध्य प्रदेश की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। उद्योग संवर्धन नीति में वर्ष 2025-26 में 1522 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई। शासन के सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2025 को बधाई से शुरुआत की। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए, जिससे निवेशकों को पारदर्शी और आसान व्यवस्था मिली। उद्योगों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश MSME विकास निधि, स्टार्टअप निधि एवं कार्य योजना और औद्योगिक भूमि पर भवन आवंटन और प्रबंधन नियम लागू किए गए। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्ताव का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उत्तम कार्य क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार उद्योगियों को गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। यदि उद्यम सफलता हो जाए तो वह साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है, और जहां सक्षम व्यक्ति उद्योग लगा ले तो क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए बंदरों के समान है, रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है।
इसके लिए सभी राज्यों की स्थिति बहुत मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद को समाप्ति का कार्य किया गया। मध्य प्रदेश में माओवादी नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या फिर मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से आवश्यक बल प्रदेश भर में प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गत वर्ष 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। इनमें से 4 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए। इस वर्ष हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक प्रसारणों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर कर दी गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का निरंतर कार्य चल रहा है। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,25,000 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई। यह प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, NIT और LLB जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के स्नातकोत्तर माध्यम के लिए विदेश भेजने के लिए भी फीस की व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजना संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श विद्यालयों का लगभग लाभ 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित है। अन्य प्रदेश पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के साथ देश और विदेश तक भेजने की योजना संचालित है। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में नियोजित किया गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से साबित हो रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर आज मध्य प्रदेश हो गया है। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बना रहे, इसके लिए विद्युत उपलब्धता में 1,806 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम है, जिसमें से 851 मेगावाट क्षमता वृद्धि हासिल की जा चुकी है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली प्रतिदिन प्रदान की जा रही है। देश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 4 मेगावाट हो चुकी है। मुरैना में प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू हो रही है, जिसकी विश्व बैंक ने प्रशंसा की है। सरकार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की महाती योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 30 लाख विद्युत पंप को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन पर किसानों को रुपये 175 प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार ने बोनस दिया है। इस तरह 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया है। किसानों को 1,360 करोड़ की बोनस राशि का भुगतान किया जा चुका है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की राशि भावांतर रूप में भुगतान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक में मध्य प्रदेश देश में पूर्ण आवासों के आधार पर प्रथम 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। स्वीकृत 9.5 लाख आवास में से 8,77,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 260,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनिश्चित विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे। द्वितीय चरण में जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ एक ही साल के अंदर 2 प्रमुख राज्यों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। इंदौर में 21 मई 2025 और भोपाल में 20 दिसंबर 2025 को मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हमने शुरू की है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस क्रम में नागपुर में बस डिपो को मध्य प्रदेश के नाम से और नर्मदापुरम सीधी सीहोर मुरैना के तिलक श्रमिक संयंत्रों की भूमि उद्योगों को उपलब्ध कराने में कार्य किया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना कार्य खपत है। हर वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र भी कार्य कर रहे हैं। हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन कार्य कर रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से अधिक ग्रामों में संवर्धन किया गया है। जल दर्पण जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक लैब से जल गुणवत्ता निगरानी को सशक्त बनाने का नवाचार प्रदेश में हुआ है। शिक्षा दीक्षा से जुड़े भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी यह मध्य प्रदेश भारतीयों का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा दी। स्कूलों में शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो, हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएं, इसके प्रयास किए गए। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6% से घटकर 0 हो गई। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि द्वितीय चरण में प्रस्तावित सांदीपनि विद्यालयों की संख्या 1000 विद्यार्थी से अधिक होगी। इन पर 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्वक परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरल से उपलब्ध कराने के साथ ही उसे लाभप्रद कौशल आधारित और रोजगार परक बनाने का लक्ष्य हमने किया है। बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजातीय नायकों की स्मृति में 3 नए विश्वविद्यालय क्रांति सूर्य ट्राटर वीर विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांति वीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय गुना और रानी अवंतीबाई ज्योति विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। साथ ही पंडित शंभुदयाल शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का समर्पणदायी विश्वविद्यालय को उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्गत 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए। गुजरात और गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस भोपाल के RGPU में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में परम कोडेड लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी कोडेड लैब प्रारंभ की गई है। राजस्व मंत्रालय में वाणिज्य कर विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 55,633 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है,
जो कि तुलनात्मक रूप से 8% अधिक है। वन और वन जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को नौवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शिवपुर जिले में जहांगीर अभयारण्य का गठन किया गया है। प्रदेश में पालपुर, कूनो और गांधी सागर अभयारण्य के पश्चात चीतों की बसाहट के लिए तीसरे रहवास के रूप में डोरादेई अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है। समुदायों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए गए। अनुसूचित 51 समुदायों को समाज की विशिष्ट हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा तय करेगा। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 333 विकास खंडों के सामुदायिक नेतृत्व क्षमता के विकास का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में सुधार, नवाचार तथा बेहतर प्रशासनिक क्षमता के लिए भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडियस की कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार ने खनन क्षेत्र में अनेक एमओयू किए। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल खोज के लिए एमओयू किया है। प्रदेश में एआई आधारित मानव रहित चेक गेट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 25 जगहों के स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित किए जा चुके हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के समान युवा पीढ़ी को इस गौरव की अनुभूति कराने के लिए श्री राम धन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटक स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह सीक्रेट पाथवे का विकास भी किया जा रहा है। इतिहास से गौरवशाली व्यक्तित्व की जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य जैसे महानाट्य के माध्यम से देश प्रदेश में किए गए सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। सेंस का प्रतिष्ठा पूर्वक आयोजन वर्ष 2028 में होना है। इस बार यह विश्व स्तरीय आयोजन होगा। पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ग्वालियर किला, बुरहानपुर की कुर्मी, भंडारा, चंबल की पत्थर कला, मंडला की घोड़ स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर शायद प्रदेश के 15 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में शासन संधारित 111 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1991 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की गई है। वाहन और साथी पोर्टल के माध्यम से अस्थायी परमिट डिजिटल रूप से जारी हो रहे हैं। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के संगठन 337 टन अपशिष्ट का सफलतापूर्वक निष्पादन पूर्ण किया गया। यूनियन कार्बाइड की वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री के परिसर का अवलोकन किया गया। इस अनुपयोगी भूमि पर गैस त्रासदी में दिवंगत नागरिकों की स्मृति में स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर, देवास, भारत सरकार ने घोषित किया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक भूमिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व अधिक की स्थिति को प्राप्त किया गया। श्रमिक कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना लागू की गई है। बीते वर्ष इस योजना में 1,21,000 हितग्राहियों को सहायता दी गई। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक कार्य है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 19 और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 14 है और 2028 तक 6 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य है। आयुष आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन निर्माण को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में वेलनेस ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश की प्रगति की इमारत में प्रशासन नींव का पत्थर है। प्रदेश में गत 2 वर्ष में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यह सिद्ध करते हैं कि सरकार जो कहती है वो आगे दिखाती है। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मेधा मेन रोड पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर रोड में 6 लेन का कार्य पूर्ण किया गया है। 7 लाख हेक्टेयर से अधिक रबी क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का विकास कर लिया है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन का बढ़ाने का भरपूर लाभ मिलेगा। प्रदेश के शासकीय सेवकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रमों को अनुकंपा नियुक्ति का कार्य भी किया जा रहा है। शासकीय सेवकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए RCBP नरोवा प्रशासन एवं प्रबंधी अकादमी ने गत वर्ष 2003 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 9,945 प्रशिक्षु शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण कार्य किया है। प्रदेश में उच्च शासकीय परंपराओं का पालन किया जा रहा है। बीते महीने 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया। स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाए। नवाचारों की चर्चा करें। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में 50 से अधिक गाँव में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों में जुड़कर होने समृद्धि का लाभ दिलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश क्षेत्र का प्रथम राज्य है जहाँ नागरिकों को अधिक उत्तरायण सेवाएं प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी गई। जिलों और तहसीलों में लोक सेवा केंद्र भारत सरकार की RCS योजना में रीवा एयरपोर्ट को नई दिल्ली से इंदौर के लिए नियमित उड़ान सेवाएं प्रारंभ की गई। साथ ही रात्रिकालीन उड़ानों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। दतिया एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा के लिए आनंद सभा के माध्यम से विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय से आनंद विभाग ने गणतंत्र दिवस अपने कार्यों के विश्लेषण और सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का अवसर भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश के नागरिक प्रगति के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोविंद सिंह जी राजपूत। गणतंत्र दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुंचे। हमारी आकांक्षाएं आसमान से भी ऊंची। यही कामना आकाश में रंग आगे मत जाओ, लाइन से आगे मत जाओ, कुछ लाइन से आगे मत जाओ।
तना हुआ सीना, निगाहें सामने, अपने लक्ष्य के प्रति सजग, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए अनुशासन का एक जीता जागता अनुपम दृश्य। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत भी करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में जैसे ये जवान संदेश दे रहे हों कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हैं अंगारे, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम देख रहे हैं भारत का गौरव, हम महसूस कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से दूसरा प्लाटून मध्य प्रदेश जिला पुलिस बल सलामी मंच के सामने उप निरीक्षक रोहित शर्मा के नेतृत्व में। तीसरा प्लाटून कमांडर जिला पुलिस बल महिला विंग अरुंधति राजावत उप निरीक्षक। चौथा प्लाटून होमगार्ड्स प्लाटून कमांडर मनोज भदौरिया। इनके पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन पीजी कॉलेज प्लाटून कमांडर अंडर ऑफिसर केशव यादव। एनसीसी सीनियर विंग प्लाटून कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सुरक्षा यादव। एनसीसी जूनियर डिवीजन उत्कृष्ट विद्यालय सार्जेंट अश्विन राव सालू। इसके पीछे एनसीसी जूनियर डिवीजन क्रमांक 2 सार्जेंट करण प्रजापति। एनसीसी जूनियर डिवीजन कैंट प्लाटून कमांडर सार्जेंट प्रदीप जाटव। महिला बाल विकास अंतर्गत हम देख सकते हैं कैडेट शौर्योदय जिसका रेड क्रॉस के सेवाभावी बच्चे चंचल कुशवाहा प्लाटून कमांडर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और ये स्कूल छात्राएं कन्या स्कूल के गाइड का ये दल प्लाटून कमांडर पूजा ओझा। और ये नन्हे मुन्ने वाला स्काउट दल प्लाटून कमांडर अजय प्रताप सिंह। जैन सर, सब इंस्पेक्टर रोहित शर्मा, जिला पुलिस बल मोना सर। जय श्रीमान सीनियर डिवीजन प्लाटून कमांडर अंडर ऑफिसर केशव यादव पीजी कॉलेज गुना। जय श्रीमान एसयू सुरक्षा यादव एसडब्ल्यू प्लाटून कमांडर पीजी कॉलेज गुना। जय श्रीमान जूनियर डिवीजन प्लाटून कमांडर सार्जेंट दक्षिण सोलंके एक्सीलेंस स्कूल गुना। जय श्रीमान प्लाटून कमांडर प्लाटून कमांडर कुश्ती जाटा एनसीसी यूनिट डिवीजन बालाकेन सर। सभी प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय शानदार और अनुशासित भव्य मार्च पास्ट का यहाँ सभी प्लाटून कमांडर्स के नेतृत्व में उनके ट्रूप्स ने और परेड कमांडर के नेतृत्व में लोकतंत्र सेनानी है जिन्हें आमंत्रित किया गया है। मुख्यालय पर निवास श्री प्रकाश नारायण जी पुत्र पन्ना राज जयकुमार, श्री अनिल कुमार सूद पुत्र वेद प्रकाश जी सूद, श्री राकेश मिश्रा पुत्र श्री मदन मोहन मिश्रा जी, श्री अतुल कुमार लुब्बा पुत्र यशवंत राय। में शौर्य है, रेत के कण कण में इतिहास है, जो लोकगीतों की हर धुन में खुशी उल्लास और देश के प्रति गर्व छिपा है। और जब मौका हो गणतंत्र दिवस संस्कृति के रंग में ढालते हुए जवाहर नवोदय
हर्षोल्लास आत्मनिर्भर भारत के पन से ही पूरा। आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है।
एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बना रही है, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। चिर के धरती अपना सीना भूख में को नमन करूं, ये भारत माँ की माटी है, ये भारत माँ की बेटी है। सबके साथ सबका विकास, सब मिलकर बनता है हाथों में हाथ, दिलों में हाथ, एक भारत एक विश्वास।
देखा पगड़ी संभाल हुए जंजीरें बदले तो अपनी तकदीरें पड़ जाए साथी के बल्ले करके इनकी बल्ले जंजीरें बदले तो अपनी तकदीरें पड़ जाए साथी के बल्ले करके इनकी बल्ले सुन रहा है कोई? पानी लाओ। सरफरोशी की तमन्ना देखना है दूर कितना बाजुए का दिल में है। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। 21 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। 23 मार्च 1931। तेरी लाज बचाने इंकलाब जिंदाबाद। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, तेरा बेटा वतन के काम आ गया। सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला। जाने वालों को देखो वतन के जला जाएंगे। सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब गुरुदेव पब्लिक स्कूल के बच्चों की ये सिर्फ शब्द नहीं, देश की धड़कन है। ये उन बेटियों की आवाज है जो सरहद की ठंडी हवा में भी अपना लहू गर्म रखती हैं, जो क्रिकेट के मैदान में तिरंगे को जीत का मुकुट पहना देती है, जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर ब्लाइंड क्रिकेट को नया गर्व दे जाती है। ये है हमारे देश की बेटियां। जब इनके कदम बढ़ते हैं तो इनकी आहट पड़ते ही हिंदुस्तान यहाँ तो है, सब वहाँ है जहाँ तो है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है।
सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा सोना तुझ में तुझ रहे जिंदा, उठने दे तेरे आगे रागानी हो गर्दा, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के ज़मीन पर आसमान को छुपाए, आसमान को छुपाए, आसमान को छुपाए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! परेड ग्राउंड से हनुमान चौराहा होती हुई जयस्तंभ चौराहा, जयस्तंभ चौराहे से जज्जी चौराहे से यू टर्न लेकर के पुनः गोपालपुरा रोड से दशहरा मैदान पर आएंगी ताकि शहर का जनमानस भी इन झांकियों को देख सके। प्रस्तुत है विभागीय झांकी। सर्वप्रथम है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की। जल जीवन मिशन, हर घर से नल, जल ही जीवन को चरितार्थ करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की चलित झांकी, जिसमें गुना जिले के गांव होगा तभी विकास, नल जल होगा सबके पास। कृपया इन झांकियों की तैयारियों के लिए क्रियान्वयन इकाई PIO की झांकी। नल जल की नई पहचान गांव-गांव पर पहुंचे मुस्कान। कृपया शीघ्रता से आए एवं दोनों झांकियों के बीच के महत्व को बता रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और इसको अभी भी परिवार के समक्ष आप कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद इसको कृपया आगे बढ़ाएं। जल संरक्षण का संदेश देती हुई ये झांकी विभाग की ओर से कृषक कल्याण वर्ष 2026 के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। गुना जिले में 2025-26 के अंतर्गत प्राकृतिक खेती करने जैविक हाट बाजार प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 30 बायो इनपुट रिसोर्स गुना जिले में स्थापित किए गए हैं। मार्केटिंग हेतु चालू है। कलेक्टर महोदय के निर्देश में खरीफ सीजन 2025 में प्रस्तुत है पराली प्रबंधन को दिखाती हुई कृषि विभाग की ये झांकी। अतिथि पंडाल के सामने से गुजरती हुई कृषि कल्याण विभाग जैसे नवाचार हेतु स्वच्छ अवार्ड 2025 मिला। 2 वर्ष से अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुना जिले में 550 एकड़ में नया खाई पे अमरूद की खेती प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। 8 से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा किसानों को मिलेगा और किसानों की आय दुगनी हो। साम्राज्य गुना भारत की उभरती हुई धनिया राजधानी। धनिया फसल का रकबा लगभग 80,000 हेक्टेयर। मोबाइल कोड का लगातार जिसमें राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोबाइल के प्राप्त आवेदन 242 है, जिसमें से 184 आवेदनों को सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। खेत खलिहान की आवाज पहचानी गई, दर दर भटकना अभ्यास हुआ, मोबाइल कोड से न्याय साकार हुआ। कागज नहीं अब विश्वास बढ़ा, सरकार का हाथ। हेलो हेलो राजस्व विभाग आगे के पीछे जाओ पीछे। हमारा जिला प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है। उसी प्रकार का एक और नवाचार
झिझी की पंचायत जरूर ठीक करवाइएगा। जी साहब, बच्चे को भी लेके आए हो। जी साहब, ये लो बेटा। जी धन्यवाद साहब। बताओ दादा क्या समस्या है? अरे साहब मोड़ा मोड़ी स्कूल नहीं जा पा रहा है साहब। रास्ते का विवाद है आपका? साहब बड़ी आशा लेके आया साहब। हमने इसको मोबाइल कोर्ट के तहत लिया है। हाँ साहब, बड़ी आशा जल्द से जल्द निराकरण बड़ी आशा लेके आया साहब। तो रास्ता खुलवा दो साहब, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। आइए दादा, मैंने आपका आवेदन एसडीएम साहब को भेज दिया है। 2 दिवस में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जाकर नक्शे के अनुसार सीमांकन करेंगे, इसलिए आप लोग ईटीएस और रोबर मशीन साथ में लेंगे। थाना प्रभारी साहब, कल हम सभी मोबाइल फोन राम कोटवाल, आप यहाँ से चूने लाइन डालें। आपका सीमांकन हमने रोवर मशीन से करा दिया है। रास्ता पूरा सरकारी है, अब आप इसको खाली कर दीजिए। मेरी जगह थी साहब, आप गलत समझ रहे थे। हमने सीमांकन से पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है साहब। अतिथि पंडाल की ओर प्रदर्शित है झिझी की पंचायत। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय भी झिझी की पंचायत में अपना भ्रमण कर चुके हैं। स्व सहायता समूह को समर्पित सशक्त और सुसंस्कृत दीदियों द्वारा संचालित, जहां स्वाद तपस्या है, सेवा साधना है और परिश्रमी पूजा है। समूह की दीदियों के प्रेम, श्रम और आशीर्वाद से निर्मित घर जैसा सात्विक, निर्मल और आत्मीय भोजन पौष्टिक, किफायती और हृदय को तृप्त करने वाला एवं आधुनिक परिवेश में प्रदर्शित करना गुना का प्रवेश द्वार, ऑक्सीजन पार्क, जो भी ये नवाचार गुना को एक विकसित गुना के रूप में दर्शाने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी झलक यहाँ पर हम देख सकते हैं। भीम रोड सहित विभिन्न विकास के आयाम यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। महोदय का विजन प्रगति के साथ सुंदरता। गुना की सड़कें स्वच्छ और सुंदर हो, खुली हो, गुना के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सुसज्जित रहे, यही परिकल्पना इस प्रदर्शनी में। नगर पालिका गुना की झांकी अतिथि पंडाल के समक्ष से गुजरती हुई इसके पीछे है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करती हुई स्वास्थ्य विभाग की झांकी। पोषण, स्वच्छता, योग एवं व्याख्यान, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीबी मुक्त अभियान, आयुष्मान भारत योजना जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं और पढ़ाई के साथ हुनर विभाग 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। ट्रेड में 26 जॉब रोल संचालित हैं, जिसमें प्रति वर्ष 7,500 से भी अधिक मेकिंग, बुटीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज प्रदर्शित किए गए हैं। जोरदार तालियां। शिक्षा विभाग की ये झांकी 2047 तक विकसित भारत का एक ही लक्ष्य, पढ़ाई के साथ हुनर विभाग अतिथि पंडाल के सामने से घटते हुए शिशु लिंगानुपात संपूर्ण देश के लिए एक चिंता का विषय और इसी चिंता को, इसी भावना को प्रदर्शित कर रही है महिला बाल विकास विभाग की ये झांकी। हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के द्वारा निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि निराश्रित गोवंश को आश्रय मिल सके अथवा उनके द्वारा गठित सहायता समूह के द्वारा कराया जा रहा है। अतिथि पंडाल के सामने अब आप देखेंगे वन विभाग गुना की झांकी।
आकाश से निगरानी वन संरक्षण की प्रौद्योगिकी ये विषय है उनका। गुना वन विभाग ने ई नेत्र प्रणाली को अपनाकर संरक्षण में आधुनिक बदलाव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये ई नेत्र की मुख्य शक्ति भूदृश्य परिवर्तनों का स्वचालित रूप से पता लगाने के STM ATC सभा को अतिथि मंडल की तरफ करें। प्रस्तुत है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विद्युतीकरण अभियान को प्रदर्शित करती हुई झांकी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र गोवा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्टार्टअप योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं एवं प्रोत्साहन को झांकी में दर्शाया गया है। इसी अपनाते हुए खेल के क्रमिक परिवर्तनों को दर्शाया गया है। प्रथम खंड में भगवान कृष्ण के जन्म को दर्शाया गया। कंस के कारागार में भगवान के सुधारात्मक कार्य प्रारंभ किए गए। खेल विभाग की झांकी अतिथि पंडाल की ओर सामने से गुजरती हुई कृष्ण काल से मोहन काल तक खेल परिवर्तन की ओर। प्रत्येक नागरिक के रक्षा का दायित्व है। हमने देखा है कि हमारे पूर्व गृहमंत्री भी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। समझ सकते हैं बढ़ता यातायात सड़क सुरक्षा जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक। नशा छोड़ो जीवन पाओ। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि रक्षा का दायित्व है। सभी उपकरण सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इसी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रति नशा स्वास्थ्य और परिवार के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। नशा छोड़ें, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन बचाएं, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं, यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता में बढ़ावा हो। नशा मुक्त समाज बनाने हेतु समाज को जागरूक करना, तेज ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी के नियमों का पालन करें, सड़क पर सफर करें। जन जागरूकता को प्रदर्शित करती हुई पुलिस विभाग की ये झांकी आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने ट्रैक्टर और टैंकर को बनाया मिनी फायर ब्रिगेड। जिला पंचायत गुना घटनाओं से निपटना बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है। जिला पंचायत गुना के अधिकारियों और इंजीनियर्स ने लोकल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए साधारण ट्रैक्टर और पानी के टैंकरों को फाइटिंग यूनिट के रूप में तैयार किया। हम देख सकते हैं आगे उपयोग किया जा सकता है। तो ये दो नंबर था, एक ये बाइक है जहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं हो सकती और एक ये टैंकर है फायर फाइटर। डॉक्टर संजीव केवड़िया जी को भू-अर्जन में उत्कृष्ट एवं सुश्री दीपा कुमार अनुविभाग अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक की सेवा आप सभी को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। किया जा रहा है। श्री आशीष तांडिया संदीपनी विद्यालय गुना वे आए और मंच पर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्री गौतम श्रीवास्तव, श्री सोनेंद्र सिंह तोमर वरिष्ठ परीक्षक, श्री मोखम प्रजापति नगर पालिका गुना गोपालपुरा कचरा कलेक्शन पॉइंट से कचरा हटाने का कार्य राजा। श्री रहीम खान, श्री उमेश पारिक जी, आप समस्त नगर पालिका जोरदार तालियों के साथ में आपको सम्मानित करते हुए भी अत्यंत कलेक्टेड गुना के आप दोनों कृपया संयुक्त रूप से मंच पर आए।
कलेक्टर स्टेनो शाखा में उत्कृष्ट कार्य एवं उत्कृष्ट न्यायालयीन कार्य आमंत्रित है श्री शिव बहादुर निरीक्षक शिव कुमार दुबे, थाना यातायात गुना पुलिस विभाग से। आपके साथ ही संयुक्त रूप से सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सेगर जी, सीसीटीवी कंट्रोल रूम पुलिस विभाग, सहायक उप निरीक्षक सीताराम दुर्वे, थाना रावगढ़ पुलिस विभाग, थाना रावगढ़ के अपराध क्रमांक 276/25 में जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। आमंत्रित है कृपाल सिंह परिहार, उप निरीक्षक 2025-26 में सर्वाधिक संतुष्टिपूर्ण शिकायतों के निराकरण के लिए। गौशाला में आपने अच्छा कार्य किया, सीएम हेल्पलाइन में विभाग ने अच्छा काम किया, आवारा पशु उपचार में अच्छा काम। संयुक्त रूप से मंच पर पधारे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। परामर्शदाता श्रीमती आरती सिंह, कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड रावगढ़, श्री मनमोहन सिंह भूरिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर विकासखंड गुना गुप्ता, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री नाथूराम लोधा, उन्नतशील कृषक श्री अंबर लुम्बा, उन्नतशील कृषक ग्राम हरिपुर से। निदेशक अभियोजन श्री हिमांशु पाराशर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रोहित दीक्षित, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री उनील धाकड़, सहायक ग्रेड 3 जिला अभियोजन संचालनालय। आप सभी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय के लिए उत्कृष्टता पूर्वक करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग से विभाग में संयुक्त रूप से श्री शैलेन धाकड़, सुश्री ज्योति धाकड़, सुश्री राधिका कुशवाहा, श्री आशुतोष प्रजापति, विद्यालयों के छात्र आशुतोष प्रजापति, सांदीपनी विद्यालय गुना के छात्र राधिका कुशवाहा, इसी प्रकार तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला गुना की ओर से सम्मानित करते हुए हमें हर्ष है। लोक निर्माण विभाग भवन जिला गुना संयुक्त रूप से श्री केदार प्रसाद तिवारी, सहायक यंत्री, श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड 3, शासकीय कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं गुना ग्रामीण के आप सभी संयुक्त रूप से राजस्व वसूली तहसीलदारों में राजस्व वसूली सीएम हेल्पलाइन और वेब GIS पर उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। श्री ललित कुमार बास्त्री, अनुगण के अधिकारी राजस्व राव, नेशनल लेवल एथलेटिक्स कंपटीशन पटना बिहार में आपने मेडल हासिल किया है। श्री मीना वन रक्षक, आप सभी उप वन मंडल बमोरी से आपने अपने विभागीय कार्यों में उत्कृष्टता का परिचय दिया है। आमंत्रित है सहकारिता विभाग से जिला सहकारी संघ, उनकी टीम आमंत्रित है पितृ स्मृति श्री हरीश विश्वकर्मा। आमंत्रित है गुना शहर के कायाकल्प व्यापक तकनीकी योजना तैयार करने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। लॉ एंड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स गुना, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु वंशी श्री रवि रघुवंशी, लखनलाल जाटव, बंटीदास बैरागी, राधेश्याम कुशवाहा, धर्मेंद्र रघुवंशी, राजू भिलाला, बनवारी कुशवाहा, विवेक शर्मा, अधिकारी गुना नगर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु खाद्य शाखा गुना। आमंत्रित है संयुक्त रूप से भू अभिलेख गुना के श्री हेमा राजपूत, प्रभारी अधीक्षक के हेतु श्री कांति श्रीवास्तव। श्री आमंत्रित है स्कूल शिक्षा विभाग से श्री प्रतियोगिता का सफल संचालन श्री कुलदीप सिंह रघुवंशी, प्रयोगशाला शिक्षक, श्री रामदयाल अहिरवार, व्याख्याता, श्रीमती शीला भार्गव, प्राथमिक शिक्षक, हाई स्कूल मुकाबल, श्री नरेंद्र भार्गव, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना की टीम डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा, श्रीमती कल्पना कश्यप, ANM PSC आवन रावगढ़, श्रीमती नानीबाई, आशा कार्यकर्ता, ग्राम सुवाटोर भदोरा, जिन्होंने DA JAGUA में एक माह में 102 कार्ड का लक्ष्य प्राप्त किया।
श्री दिलबान सिंह यादव कंप्यूटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग गुना SIR में उत्कृष्ट राजस्व गुना। श्री मुरारी लाल भार्गव डाटा एंट्री ऑपरेटर CM हेल्पलाइन में अच्छा कार्य। शिक्षक विभाग के ही श्री आशीष गलगले विज्ञान सहायक साइकिल यात्री और सामाजिक कार्यकर्ता यांत्रिकी विभाग से आमंत्रित हैं सुधींद्र नाथ नीखरा सहायक यंत्री ब्लॉक चाचोड़ा। श्री पंकज सक्सेना अनुरेखक। श्री प्रवीण समाधिया लाइनमैन। श्री विजय कुमार माली योग शिक्षक निवासी राधा कॉलोनी। लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए आपको जिला बास्केटबॉल संघ गुना शुभम गौड़। आप सभी विभिन्न वर्ग में खिलाड़ी सब जूनियर अंडर 19 उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जिला बास्केटबॉल संघ के बाद आमंत्रित हैं 26वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल गुना के रघुवंशी श्री तनवीर अहमद, श्री दीप कुमार कुसुम। घाटी गांव ग्वालियर के निकट बस के बोनट में आग लगने पर यात्रीगणों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। श्री अतुल माथुर सहायक शिक्षक। श्रीमती शहनाज बानो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। श्री वकील मोहम्मद प्राथमिक शिक्षक मंच पर आमंत्रित हैं। कुमारी पायल तोमर आउटसोर्स भ्रष्ट कार्यालय जिला पेंशन अधिकारी गुना। श्री गोपाल पुरवैया भ्रष्ट NIC आमंत्रित है जनपद पंचायत आरोन। ये एक विशेष ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री आवास देश का पहला जो कि ग्रीन गौरव के क्षण। आमंत्रित है श्री राजेश कुमार शर्मा जी, साथ में श्री प्राणचंद्र राव या उनके परिजन जिनका कि ये प्रधानमंत्री आवास बना है। साथ अपनी टीम के साथ प्राप्त करें। जनपद पंचायत चाचोड़ा से श्री चित्रभान सिंह सचिव कृपया अपने सम्मान यहां से प्राप्त करने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत बरसत जनपद पंचायत रावगढ़ से संयुक्त रूप से श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, श्री भवन सिंह, श्री दिनेश सैनी ग्राम रोजगार सहायक। श्री अभिमन्यु गुर्जर सरपंच ग्राम पंचायत कीताखेड़ी। श्री रामवीर सिंह गुर्जर सचिव। श्री वीरेंद्र सोंधिया ग्राम पंचायत कीताखेड़ी लिए किए गए अनुकरणीय कार्य। लैपटॉप वितरण में अधिकाधिक बच्चों को लैपटॉप दिलवाया गया। आप सभी को सम्मानित किया जाता है, कृपया मंच पर उपस्थित हों। और आपकी टीम में श्री राधा किशन आबकारी उप निरीक्षक गुना आमंत्रित हैं। प्रबंध संवेदनशीलता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में 3 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार ये दिए जाने हैं। नॉन आर्म्ड सीनियर सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा 7 दल इसमें थे। पुरस्कृत किए गए हैं द्वितीय पुरस्कार मिला है उद्यानिकी विभाग गुना की झांकी। उद्यानिकी से समृद्ध हो रहा है गुना। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति मंच के पास में आ जाए, अभी मंच रिक्त नहीं है। उत्सुकता बनी हुई है, प्रथम स्थान पर कौन होगा। सभी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक। क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी पहला प्रदर्शन जिन्होंने किया जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय के सांस्कृतिक प्रभारी एवं प्राचार्य मंच पर आए एवं अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उसे प्राप्त करने आपके माध्यम से ही इनका सबका संयोजन किया गया था। आमंत्रित है